अभी तक हम लोगों ने पढ़ा विद्युत लेपन, उसको प्रभावित करने वाले कारक तथा उसके अवयव। अब हम आगे पढ़ेंगे एनोडीकरण का सिद्धांत। एनोडीकरण का सिद्धांत में वह हम कह सकते हैं कि एनोडीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु के ऊपरी भाग पर वायु के ऑक्सीजन की परत ऑक्साइड के रूप में जो चढ़ाई जाती है, जैसे वायु में जो ऑक्सीजन है या जल में ऑक्सीजन है, जब वह किसी धातु के ऊपर इकट्ठा होती रहती है तो वो उसका क्या बनाती है, उस धातु का ऑक्साइड बनाती है। तो इसका क्या होता है कि ऑक्साइड की एक ऊपरी परत जम जाती है उसके ऊपर। तो चूँकि धातु जो है एनोड से जुड़ा होता है, तो यह प्रक्रिया उसी नाम के आधार पर क्या कहलाती है, एनोडाइजेशन कहलाती है, कि एनोडीकरण कहलाती है। तो एनोड पर होने वाली वह प्रक्रिया जिससे किसी धातु के ऊपर उसके ऑक्साइड की, जो कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसका ऑक्साइड बनाता है, उस ऑक्साइड की परत जम जाए, तो वह एनोडीकरण कहलाता है। एनोडीकरण करने के फ़ायदे क्या हैं? धातु की सतह क्या होती है, जंगरोधी हो जाती है, सुंदर हो जाती है, टिकाऊ हो जाती है। सामान्यतः इसमें हम क्या लेते हैं, एल्युमिनियम धातु लेते हैं। दूसरी धातु भी ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम आदि को भी एनोडाइजेशन किया जा सकता है। अब इसकी प्रोसेस कैसे होगा? जैसे मान लिया ये हमारा क्या है, टब है, जिसमें हमने क्या किया कि H2SO4 लिया। क्या लिया? H2SO4 लिया। अब क्या होगा कि एनोड से हम क्या करेंगे, धातु को कनेक्ट कर देंगे। एनोड धातु मानिए Al धातु है, तो अब एनोड से कनेक्ट कर देंगे, और ये क्या है, कैथोड है। अब क्या करें, जैसे ही धारा प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा कि इसका जो ऑक्सीजन होगा, जो H2SO4 का है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन या क्या करेगा कि एल्युमिनियम के साथ रासायनिक संयोग कर क्या बनाएगा, 2Al2O3, ठीक है। ये क्या है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। तो अब क्या हुआ, एनोड से धातु जुड़ा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एनोड पे O पॉजिटिव क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। वो एल्युमिनियम के साथ संयोग कर क्या बना रहा है, वो ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो क्या होगा कि अब ये बन जाएगा, देखिए जब हम धारा प्रवाहित कराते हैं तो क्या होता है कि जो सॉल्यूशन H2SO4 का होता है वो ऑक्सीजन को उत्पन्न करता है। अब यही ऑक्सीजन का अणु एल्युमिनियम कणों के साथ क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, जो कि एनोड पे क्या होता है, परत बनाता है, जिससे एल्युमिनियम मोटा हो जाता है। अगर इसे कलरफुल करना है तो आप उसमें रंग में मिला सकते हैं। अब जब एल्युमिनियम के साथ रासायनिक सहयोग करेगा, क्या होगा, 4Al + 3O2 मिलकर एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, एनोडीकरण कहलाते हैं। एनोडीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि एनोड पे होती है सारी प्रक्रिया, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, एनोडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है इसके, या इसकी यूज क्या है, मेटल सतह को जंगरोधी बनाता है, सुंदर लगता है, ठीक है। ज्वेलरी और हस्तकला में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये एनोडाइजेशन प्रक्रिया है। अगर अब नहीं समझ में आया तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, एनोड से धातु को जोड़ देंगे, डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स से जब धारा प्रवाहित कराएंगे, हाई धारा प्रवाहित कराएंगे, तो H2SO4 जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, उसके वो ऑक्सीजन के अणु देगा। ऑक्सीजन का अणु क्या होगा, एल्युमिनियम से रिएक्शन करेगा, एल्युमिनियम से रासायनिक प्रक्रिया करके क्या बनाएगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाना ही, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया एनोड होती है, इसलिए इसे हम एनोडीकरण कहते हैं। तो हम कह देंगे इसको समझाने सही तरीका, एनोडीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को एनोड से जोड़कर जब किसी सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, अगर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, डुबो कर धारा प्रवाहित की जाए, तो सॉल्यूशन का ऑक्सीजन धातु के साथ रासायनिक संयोग करके जो ऑक्साइड बनाता है, जिससे वो धातु क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जंगरोधी हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया एनोड पे होती है। सिंपल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका फिगर और रासायनिक समीकरण लिख के इसको याद करिएगा, और इसी के साथ ये क्या हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट
यही दो चीज़ें हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, फिगर ज़रूर बनाइएगा।